आज मैं आपके लिए पुनः फिर क्लास 6 की जो ग्रामर की बुक है उसकी पंक्चुएशन चैप्टर की क्वेश्चन नंबर सी की चर्चा इस वीडियो में करूंगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि इसे बनाया कैसे जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल दिए गए क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को समझें। यहाँ दिया गया जो क्वेश्चन उसका इंस्ट्रक्शन कहता है कैपिटलाइज एंड पंक्चुएट द फॉलोइंग टू ब्रिंग आउट द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस। कहता है क्या कि जहाँ जहाँ आपको लगता है कि किसी भी वर्ड का जो लेटर है उसको कैपिटल बनाना है और सही रूप से सेंटेंस का पंक्चुएशन मार्क्स भी आपको देने हैं ताकि सही रूप से सेंटेंस का एक कंप्लीट मीनिंग उसका अर्थ लगाया जा सके। अभी जैसे कि देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलूँ तो कहता है सीमा वांट्स टू विजिट पेरिस, इटली, जर्मनी एंड चाइना। आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस में वर्ड का जो पहला लेटर होता है, कौन सा वर्ड का, तो सेंटेंस का जो पहला वर्ड का पहला लेटर वो कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्यों ना हो तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। अभी आप यहाँ देख रहे हैं सीमा। सीमा को अगर देखा जाए तो ये प्रॉपर नाउन तो है ही, लेकिन ये वर्ड का जो पहला लेटर इसमें है वो क्या है, कैपिटल। क्यों? क्योंकि सेंटेंस के शुरुआती दौर में ये वर्ड लिखा गया है और इस प्रकार का वर्ड अगर प्रॉपर नाउन अगर सेंटेंस के बीच में भी अगर आता है तो पर भी उसका स्टार्टिंग लेटर क्या होता है, हमेशा कैपिटल। तो यहाँ दो रीजन्स क्लियर हो रहे हैं। फर्स्ट तो ये रीज़न है कि सेंटेंस का जो पहला वर्ड का जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। तो पहला रीज़न तो ये, अगर ये प्रॉपर नाउन के रूप में भी इसको अगर रखा जाता, अगर इस सेंटेंस के बीच में भी इस प्रकार का वर्ड अगर आता तो ऊपर भी इसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल ही लिखा जाता। क्लियर? और लिखा जाता भी है। ऐसे भी आप देख रहे हैं कि सीमा, तो सीमा में एस जो लेटर यहाँ देख रहे हैं ये कैपिटल है। सीमा वांट्स टू विजिट पेरिस। अब पेरिस क्या है, तो वह भी एक प्रॉपर नाउन है, तो ये पेरिस का जो पहला लेटर पी है ये भी कैपिटल है। इसके बाद आप कॉमा लगाएं। इटली में आई लेटर ये भी क्या है, तो कैपिटल है क्योंकि ये भी प्रॉपर नाउन है। जर्मनी में भी जी जो है वो कैपिटल लेटर है क्योंकि ये भी प्रॉपर नाउन है। और जर्मनी इटली दोनों के बीच में कॉमा। और एंड चाइना, चाइना में भी सी क्या है, कैपिटल, क्योंकि ये भी प्रॉपर नाउन है। कहता है क्या कि सीमा विजिट करना चाहती है पेरिस, इटली, जर्मनी एंड चाइना। क्लियर? तो अभी आप यहाँ क्या देखें, पेरिस के बाद भी कॉमा, इटली के बाद भी कॉमा, जर्मनी के बाद एंड लगाएं और चाइना उसके बाद फुल स्टॉप लगाएं। क्लियर? अभी आपको पता होना चाहिए कि कॉमा का यूज़ हम तब करते हैं जब उसमें लगाए गए जो भी सारे वर्ड्स होते हैं वो सारे वर्ड्स सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करेंगे और वही वाली हालात जब कंजंक्शन एंड में भी वही वाली बातें होती हैं। क्लियर? अब मैं ज़रा बात करूँ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। माई फेवरेट कलर्स आर रेड, ब्लू एंड पिंक। कहता है क्या है कि मेरा फेवरेट कलर्स कौन कौन है, रेड, ब्लू और पिंक है। तो अभी आप देखेंगे माई में जो कैपिटल लेटर एम जो इसका है, जो वर्ड का पहला लेटर है वो भी कैपिटल एम ही यहाँ लिखा गया है। फेवरेट कलर्स आर, अब यहाँ देखते हैं रेड के बाद कॉमा दें, ब्लू के बाद कॉमा दें एंड पिंक उसके बाद आप फुल स्टॉप लगाएं क्योंकि रेड, ब्लू एंड पिंक। क्लियर? तो रेड के बाद भी कॉमा, ब्लू एंड और पिंक के बाद फुल स्टॉप। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 3 पे, दीज आर माई सिस्टर्स क्लोथ्स। अब यहाँ सिस्टर्स जो देख रहे हैं, सिस्टर्स के ऊपर आप क्या लगाएं, यहाँ एपोस्ट्रोफी। क्लियर? कहता है कि ये सारे कपड़े मेरे किसकी हैं, बहनें लोगों के कपड़े हैं। क्लियर? तो इस रूप से आप लगाएं। अभी मैं बात करूं कि क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलूं। अगर आपकी इच्छा हो, यहाँ सिस्टर्स में यहाँ तो मैंने पुल्लल के लिए ही एपोस्ट्रोफी लगाया है। अगर बात करा जाए कि जब सिंगुलर के फॉर्म में अगर आप लगाएंगे तो SISTER उसके बाद एपोस्ट्रोफी फिर आप एस लगा सकते हैं। दोनों के दोनों फॉर्म में से बनाया जा सकता है। क्लियर? अगर एक सिंगुलर के फॉर्म में अगर एपोस्ट्रोफी एस आप लगाएंगे तो इसका मतलब किससे है, केवल एक बहन से है। क्लियर? यहाँ जो बातें हो रही है तो यहाँ मोर देन वन सिस्टर की बातें हो रही है, इस रूप में यहाँ एपोस्ट्रोफी लगाया गया है। अब यहाँ देखा जाए, इफ़ यू आर वेल बिहेव्ड आई विल बाई यू अ टॉय। अब यहाँ इफ़ में आई ये भी क्या हो जाए, कैपिटल। इफ़ यू आर वेल बिहेव्ड आई विल बाई यू अ टॉय। फिर यहाँ देखते हैं आई भी कैपिटल। यहाँ जो कॉमा है इस कॉमा को लगाएं और लास्ट में फुल स्टॉप। कहता है क्या है कि आप अगर अच्छा बिहेव किए तो मैं आपके लिए क्या खरीदूँगा, तो एक टॉय खरीदूँगा।
क्लियर। तो कहता है क्या है कि जैमी लाइक्स फ्रूट हाउएवर सी डजंट लाइक एप्पल्स। अब यहाँ जैमी, ये जैमी भी क्या, ये भी प्रॉपर नाउन है और वर्ड का पहला लेटर सेंटेंस का क्या होना चाहिए, तो कैपिटल। तो जैमी, जैमी लाइक्स फ्रूट, कहता है कि जैमी फ्रूट तो पसंद करती है, हाउएवर सी डजंट लाइक एप्पल्स, लेकिन अगर देखा जाए तब भी, लेकिन फिर भी, हाउएवर का मतलब फिर भी या तब भी जो लगाएं, वो क्या करती है, एप्पल्स को पसंद नहीं करती। तो यहाँ हाउएवर के बाद भी कॉमा लगाएं, फ्रूट के जस्ट बगल में सेमी कॉलन लगाएं, थोड़ा सा रुकने के लिए, थोड़ा सा रुकने के लिए आप यहाँ फ्रूट के लिए कौन लगाएं, सेमी कॉलन लगाएं। क्लियर। हाउएवर, उसके बाद पुनः कॉमा, सी डजंट लाइक एप्पल्स। अब कहता है ओके स्पोक द टीचर टाइम्स अप। अब यहाँ देखा जाए ओके, अब यहाँ ओके के आगे पीछे दोनों तरफ आप देख रहे हैं क्या लगा, इन्वर्टेड कॉमास, उसके बाद पुनः फिर एक कॉमा लगाएं, स्पोक द टीचर, उसके बाद पुनः फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमास लगाएं। कहते हैं कि ओके स्पोक द टीचर, टीचर ने कहा कि ओके टाइम इज़ अप। टाइम इज़ अप का मतलब होता है समय पूर्ण हुआ, और टाइम इज़ अप के जस्ट बगल में आप क्या लगाएं, तो यहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएं और उसके बाद पुनः इसको इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर दें। अब कहता है क्या है कि वी आर एट राज एंड अमिताज हाउस। अब कहता है क्या है कि वी आर एट राज, अभी आपको दिख रहा होगा वी आर एट राज, तो डब्ल्यू भी यहाँ कैपिटल है, एंड अमिताज, राज एंड अमिता जो वर्ड है वो प्रॉपर नाउन है, इसलिए उसका स्टार्टिंग लेटर क्या होगा, कैपिटल। उसके बाद यहाँ एपोस्ट्रोफेस लगाएं, पुनः फिर हाउस, और ये एपोस्ट्रोफेस का मतलब क्या होता है, पोजीशन को शो करता है, का के की का मतलब इससे बनता है। तो कहता है क्या कि हम लोग कहाँ हैं, तो राज और अमिता के घर पर हैं। क्लियर। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं, तो इस रूप से इसको बना। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 8, माई फादर एंडेड एवरी कन्वर्सेशन द सेम वे, डोंट गिव अप। अब यहाँ माई फादर में एम, माई का एम ये भी कैपिटल, क्योंकि वर्ड यहाँ जो देख रहे हैं सेंटेंस का पहला वर्ड का पहला लेटर है एम, इसलिए यहाँ लगा एम कैपिटल। उसके बाद फिर यहाँ डोंट गिव अप को आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखें, फिर अब यहाँ फुल स्टॉप लगाएं। कहता है क्या कि मेरे पापा ने प्रत्येक कन्वर्सेशन होते हैं ना, एवरी कन्वर्सेशन, प्रत्येक कन्वर्सेशन को क्या किया, सेम वे में एंड किया। डोंट गिव अप, गिव अप का मतलब क्या होता है, हार मान लेना या छोड़ना या त्यागना। कहते लेकिन चलो क्या करो, डोंट गिव अप, लेकिन कभी हार नहीं मानना। क्लियर। डोंट गिव अप इस रूप से। अब कहता है क्या है कि आई फील स्लीपी, रीता सेड बट आई डोंट वांट टू गो टू बेड। अब यहाँ कहता है क्या है कि आई फील स्लीपी, अभी इसको क्या करें, आप यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पे आप क्या करें, आई फील स्लीपी, तो अभी आप यहाँ इसका चाहें तो यहाँ पे क्या लगाएं, आई फील स्लीपी। ये जो सेंटेंस जो अभी आप देख रहे हैं इसको इन्वर्टेड कॉमाज में आप बंद करें। क्लियर। यहाँ पे छोटा हुआ था इन्वर्टेड कॉमाज, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है आई फील स्लीपी, मैं अब ऊँघता हुआ महसूस करता हूँ या करती हूँ। रीता सेड, रीता ने कहा। अब यहाँ देखा रीता, तो रीता ये लड़की है, तो ये सोचने वाली बात है कि ये लेडीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। आई फील स्लीपी, मैं अब ऊँघता हुआ महसूस करती हूँ, रीता ने कही। बट आई डोंट वांट टू गो टू बेड, लेकिन मैं बेड पे भी जाना नहीं चाहती। अब इसको अब क्या करें, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएं और यहाँ इसको इन्वर्टेड कॉमाज में बंद कर दें। क्लियर। अगर आपकी इच्छा अगर हो तो आप इसे चाहें तो फुल स्टॉप से भी लास्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि देखा जाए, हेल्प क्राइड अनीता, हेल्प क्राइड अनीता, जोर से उसने चिल्लाई, सहायता करो अनीता ने चिल्लाई। क्लियर। तो यहाँ हेल्प को आप क्या करें, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद करें, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसको यहाँ दें। क्लियर। अगर आपकी ऐसी इच्छा हो कि नहीं कि अगर वो इम्परेटिव सेंटेंस अगर होगा तो इस रूप में आप इसको चाहें तो फुल स्टॉप के रूप में भी लगा सकते हैं। अब जिसे देखा जाए कि रॉय द फ्लास थॉमस इज रेसिंग हिज कार टुनाइट, रॉय द फ्लास थॉमस इज रेसिंग हिज कार टुनाइट। अब यहाँ देखते हैं कि रॉय का जो ये पहला लेटर आर है ये भी कैपिटल लगाएं, क्योंकि ये सेंटेंस का पहला वर्ड का पहला लेटर है, और ऐसे भी ये प्रॉपर नाउन भी अगर ये बीच में भी अगर लिखा जाता इस प्रकार का वर्ड तो पर भी इसका स्टार्टिंग लेटर भी क्या होता, कैपिटल ही होता। रॉय द फ्लास, अब यहाँ द फ्लास को क्या करें, आप इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद करें। थॉमस इज रेसिंग हिज कार टुनाइट, अब कहता है कि थॉमस क्या कर रहा है, तो अपने कार का क्या कर रहा है, इसकी रात रेस लगा रहा है या रेसिंग कर रहा है। क्लियर। तो इस रूप से अभी आपने देखा कि थॉमस इज रेसिंग हिज कार टुनाइट, तो अभी आप देखा थॉमस से भी प्रॉपर नाउन है, इसलिए स्टार्टिंग लेटर ऑफ द वर्ड क्या होगा, ये कैपिटल ही होगा, या फुल स्टॉप लगाएं। कहता है मिक्स द ऑयल एंड विनेगर एट 1:4 रेशियो,
कहता है मिक्स द ऑयल एंड विनेगर इन 1:4 रेशियो। अब पता होना चाहिए, रेशियो को भी शो करने के लिए हमें इस प्रकार का सिंबल देना पड़ता है, क्योंकि अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा। क्लियर? तो मिक्स द ऑयल एंड विनेगर इन 1:4 रेशियो से पढ़ने का तरीका ऐसा 1:4 इस प्रकार से इसको पढ़ें और यहाँ इस प्रकार का सिंबल दें पंक्चुएशन मार्क्स के रूप में और साइन ऑफ फुल स्टॉप लगाएं। अब कहता है कि आई ड्राइव नियर द प्रेसिडेंट्स हाउस एवरी डे। कहता है कि मैं प्रत्येक दिन प्रेसिडेंट के हाउस के समीप प्रत्येक दिन गाड़ी चलाकर जाता हूँ या जाती हूँ। तो आई ड्राइव नियर द प्रेसिडेंट्स हाउस एवरी डे। तो प्रेसिडेंट के ऊपर आप एपोस्ट्रोफी एस लगाएं, क्योंकि ये पोजीशन को शो करने के लिए किया जाता है। और आई तो कैपिटल, क्योंकि आई एक ऐसा वर्ड है जो कि अगर देखा जाए तो सेंटेंस के कहीं भी बीच में अगर आई अकेला या शुरू में, तो हमेशा इसमें लगने वाला जो आई लिखा जाता है हमेशा ये कैपिटल ही लिखा जाता है। क्लियर? तो आई ड्राइव नियर द प्रेसिडेंट्स हाउस एवरी डे, साइन ऑफ फुल स्टॉप इस रूप से आप लगाएं। अब इसी के जस्ट बाद वाले पेज पे चलता हूँ, नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। तो यहाँ क्वेश्चन कहता है कि वी कैन गो टू द जू और वी कैन गो टू द मॉल। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो यहाँ स्टार्टिंग लेटर जो वी का होगा वो क्या होगा? कैपिटल, क्योंकि सेंटेंस शुरू हो रहा है। तो वी कैन गो टू द जू, हम लोग कहाँ जा सकते हैं? जू जा सकते हैं। उसके बाद कॉमा लगाएं, फिर आप और दें वी कैन गो टू द मॉल, या हम लोग मॉल जा सकते हैं और साइन ऑफ फुल स्टॉप। अब कहता है क्या? यू विल नीड दीज इंग्रेडिएंट्स मिल्क, शुगर, फ्लावर एंड एग्स। कहता है यू विल नीड दीज इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद फिर आप ये सिंबल दें मिल्क, फिर इसके बाद कॉमा दें, फिर शुगर, फिर कॉमा, फिर फ्लावर एंड एग्स, साइन ऑफ फुल स्टॉप लगाएं। क्लियर? अब यहाँ चलते हैं। दैट डॉग इज़ ब्लाइंड हाउएवर इट इज़ नॉट डेफ। अभी आपको देखा जाए, कहता है कि दैट डॉग इज़ ब्लाइंड, तो वह जो कुत्ता है वो अंधा है, फिर भी इट इज़ नॉट डेफ, लेकिन वह अगर देखा जाए तो वह बहरा नहीं है। तो दैट डॉग इज़ ब्लाइंड हाउएवर इट इज़ नॉट डेफ। अब यहाँ दैट में टी जो होगा वो कैपिटल होगा और हाउएवर के बाद आप तुरंत कॉमा लगाएं और उसके बाद साइन ऑफ फुल स्टॉप दें। तो दैट डॉग इज़ ब्लाइंड हाउएवर इट इज़ नॉट डेफ। क्लियर? इस रूप से आप इस सेंटेंस को लिखें। अब कहता है कि आई लाइक मधुर स्कार। ठीक है, मधुर स्कार है तो मधुर स्कार, मधुर ऊपर एपोस्ट्रोफी एस फिर CAR कार। आई लाइक मधुर स्कार मतलब क्या है? कि मैं मधुर की कार को पसंद करता हूँ या करती हूँ। हाय हाउ आर यू, हाई के बाद पुनः फिर आप यहाँ कॉमा लगाएं, हाउ आर यू, आप लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाए। कहता है हाय हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आई सेट द अलार्म क्लॉक फॉर 8। अब कहता है आई सेट द अलार्म क्लॉक फॉर 8 और 8 और इस प्रकार का जो सिंबल आप देख रहे हैं, इस प्रकार का सिंबल आप जब भी कभी टाइम देखते होंगे तो सेपरेट आवर्स एंड मिनट्स को शो करने के लिए हम इस प्रकार का भी सिंबल का यूज़ करते हैं। आई सेट द अलार्म क्लॉक फॉर 8। कहता है कि मैं अलार्म को सेट करता हूँ किसमें? घड़ी में। किसके लिए? तो 8 बजे के लिए। कहता है द मैन वॉज वेट ही वॉज स्टैंडिंग इन द रेन विदाउट अ रेन कोट। अब यहाँ वेट कहता है क्या? कि द मैन में यहाँ भी अभी आप देखें क्या कि द का जो स्टार्टिंग लेटर होगा ये भी क्या होगा? कैपिटल। कहता है कि द मैन वॉज वेट, उसके बाद फिर आप यहाँ लगाएं सेमी कॉलन। कहता है क्या? कि द मैन वॉज वेट, जो वह व्यक्ति था वो भींगा हुआ था। ही वॉज स्टैंडिंग इन द रेन विदाउट अ रेन कोट, क्योंकि वह खड़ा था कहाँ? वर्षा में, बगैर कोई रेन कोट का। क्लियर? तो इस रूप से अभी आपने देखा कि क्लास 8th की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी मैंने अभी पंक्चुएशन चैप्टर की क्वेश्चन नंबर C की चर्चा मैं इस वीडियो में किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें और जितना हो सके उतना इसे आप शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।